जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका वासुदेव प्लस के शानदार सफर में। वासुदेव प्लस सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आज की वो सोच है जो आपके कल को बेहतर बना सकती है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ में जरूरत एक नई सोच का, और यही सोच है वासुदेवा प्लस की। अगर आप भी चाहते हैं खबरें हो धमाकेदार, मुद्दे हो ताजा, अंदाज हो बिल्कुल आपकी तरह, तो जुड़िए वासुदेव प्लस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की कहानी, आज का मुद्दा इतना भयानक, सुनोगे तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसको शुरू करता हूं मैं एक कहानी के माध्यम से। आपने 12th पास की, आपने कॉलेज पास की और आप बीएड के लिए कॉलेज में चले गए। जब आप कॉलेज गए तो आप अपने कुछ सपने लेकर गए। जब आप कॉलेज गए तो आपने अपने भविष्य को संवारने की सोची, और जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके अपने सपने चकनाचूर होते दिखाई देते हैं, आपका भविष्य खतरे में दिखाई देता है, वहां आपकी मौत का मंजर दिखाई देता है। वहां पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैवान रहते हैं, वहां शिक्षक नहीं दरिंदे बसते हो। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाली हर एक लड़की की है जो शिक्षकों से प्रताड़ित है। लेकिन इसी बीच एक बच्ची जो अपनी आवाज को लेकर आती है, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसको उसी कॉलेज में एडमिशन मिला जहां हैवान बस रहे थे, दरिंदे बस रहे थे। और एक दरिंदा नहीं, दो दरिंदे बस रहे थे। एक जो प्रताड़ित कर रहा था, एक वो जो उसे बचा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां छात्रा ने आवाज उठाई वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। छात्रा ने सोशल मीडिया पे भी अपनी आवाज उठाई, किसी ने उस पर गौर नहीं किया। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो सब उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां सिस्टम ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, आज पूरा प्रशासन उसके साथ में खड़ा है। क्यों? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया जो किसी के मरने की वेट करता है कि ये कब मरे और कब मैं इसके साथ में खड़ा हूं? क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वो किसी के मरने का इंतजार कर रही है, और जब वो मरती है तो उसको पैसा डोनेट कर देते हैं? क्या उस पैसे से वो अपनी जिंदगी निकाल पाएगा? क्या एक माता पिता अपनी बेटी को वापस ला पाएगा? कभी नहीं होगा। यह कहानी है उड़ीसा के बालासोर जिले की, जहां एक लड़की एक कॉलेज, फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ रही थी। सेकंड ईयर की छात्रा थी, नाम था सौम्या श्री बीसी। जहां वो अपने ही शिक्षक के द्वारा यौन उत्पीड़न व मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी, और इतना प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसको अपनी जान दे करके इस पूरे कांड को निकालना पड़ा। कांड इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि किसी ने उसकी नहीं सुनी। 12 जुलाई कॉलेज के परिसर में उसने अपने ऊपर कैरोसिन डाला और अपने ऊपर आग लगा दी, और लगभग 90% वो बच्ची वहीं पर झुलस चुकी थी। उसके बाद में एम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर में उसको एडमिट किया गया। 3 दिन तक उसने अपनी जिंदगी से जंग लड़ी और 15 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। मुद्दा क्या है? वहां के एक एचओडी समीर कुमार साहू, जिन्होंने उसे यौन उत्पीड़न व मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया था कि बच्ची को सोचने समझने के लिए समय भी नहीं मिला था। बच्ची ने अपनी आवाज बहुत जगह उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी पता नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि हर एक बच्ची से, हर एक स्टूडेंट से मैं यही आग्रह करता हूं, अगर ऐसी कुछ बात होती है तो आप सबसे पहले अपने माता पिता को बताइए। वो आपके साथ जरूर खड़े होंगे। कोई खड़ा हो ना हो, आपके साथ आपके माता पिता जरूर खड़े होंगे, और जरूर उस चीज के प्रति आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके लिए खड़े हो, ना कि किसी और के लिए खड़े हैं, जो आपको गाइडेंस देने की बजाय आपको गुमराह कर रहे हैं। यह कहानी 15 जुलाई को खत्म नहीं होती है, यह कहानी आगे भी शुरू होती है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे यौन उत्पीड़न के केस, रेप केस, बलात्कार इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा 2023 की रिपोर्ट, जो 2024 में सामने आई थी, जहां पर 31,000 से ज्यादा रेप केसेस सामने आए। अगर इस बच्ची की कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनी कि बच्ची ने सबसे पहला जो अटेम्प्ट लिया था वो 20 दिसंबर को लिया था। 20 दिसंबर 2024 को उसने नींद की गोलियां खाई थी, फिर भी वो बच गई। जब उसके दोस्तों से पता चला तो दोस्तों ने बताया कि 6 महीने से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। कोई उसको इतना संभालने वाला नहीं था। क्या उस एचओडी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था? उसके बाद में 30 जून 2025 को उसने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद 9 जुलाई को कोर कमेटी बैठी, आईसीसी आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी
बैठी और उन्होंने कहा कि इस एचओडी को बाहर कर दो। एचओडी का नाम जो था वो समीर कुमार साहू था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां निकल करके यह आती है कि वहीं के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और इस पूरे मुद्दे को झूठा बताते हैं और बच्ची को शिकायत वापस लेने के लिए कहते हैं। जब बच्ची ने देखा कि अब कोई मेरे साथ में नहीं है, यहां का एचओडी भी ऐसा है और यहां का प्रिंसिपल भी ऐसा है, तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। और उसने 12 जुलाई को अपने ऊपर आग, कैरोसिन आग लगाई, झुलस गई, बच्ची खत्म हो गई। क्या ये घटना यही रुक जाएगी? क्या यह घटना आगे नहीं बढ़ेगी? क्या अगली कोई सौम्याश्री नहीं खड़ी होगी क्या? आप बताओ मुझे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारा सिस्टम सब सो जाते हैं उसके बाद खड़ा होता है, या कोई घटना घट जाती है तब खड़ा होता है? क्या उनके सामने पहले शिकायत नहीं गई थी? आज क्यों खड़ा है? किस लिए खड़ा है? आज आप कैंडल मार्च निकालोगे, आप बड़े बड़े भाषण दोगे, आप परिवारजनों को जाकर के सहानुभूति दोगे। पहले कहां थे? पहले उस बच्ची के पास मिलने के लिए कोई नहीं था क्या? और उस टीचर ने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसको कहा कि मैं तेरे को फेल कर दूंगा, मैं तेरी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, एब्सेंट मिलेंगी आपको। क्या एक टीचर का यह काम था? मैं खुद एक शिक्षक हूं और मैं उन सभी शिक्षकों से एक ही आग्रह करूंगा, आपके पास पढ़ने आ रही हर बच्ची आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उनको आप एक अच्छी नजर से देखो, ना कि गंदी नजर से देखो। जहां पर बच्चे शिक्षा लेने आते हैं उसको मंदिर मानते हैं, आप उसको शमशान मत बनाओ। सभी लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे शिक्षक समाज में रहने चाहिए? क्या ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा के मंदिर में कोई जगह है? क्या ऐसे शिक्षकों के बारे में जब पता चलता है तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजमेंट क्यों नहीं खड़ा होता एक स्टूडेंट के साथ में? मैं ये नहीं कहता कि सारे शिक्षक बेकार हैं, मैं ये कहता हूं कि उन शिक्षकों के बीच में एक हैवान बैठा है और एक ना एक शिक्षक को ये बात जरूर पता होती है, फिर भी वो शिक्षक भी मौन रहता है। क्यों? किसका इंतजार कर रहे हो आप? कल को यही घटना आपके साथ भी घट सकती है, यही घटना आपकी बच्ची के साथ भी हो सकती है, यही घटना आपकी बहन के साथ भी हो सकती है, तब भी तो आप खड़े होंगे। आज क्यों नहीं? आज किसका इंतजार कर रहे हो? क्या भारत की नींव इतनी कमजोर हो चुकी है जहां दरिंदे बस रहे हैं हर जगह, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे कोई समाज हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेप केसेस होते हैं ये सबसे ज्यादा किसी जानने वाले के द्वारा ही होते हैं। अनजान आदमी कभी भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता है, अक्सर जानने वाला इंसान ही अंजाम देता है। जब कोई बच्ची कॉलेज, स्कूल में एडमिशन लेती है तो वो हर शिक्षक को अपने भाई की तरह देखती है। अगर शिक्षक बड़ा है तो उसके अपने बाप की नजरिए से देखती है, ना कि वो किसी और नजरिए से उसको देखती है। तो मेरा आग्रह है कि ऐसी चीजों पर जल्दी से जल्दी रोक लगे और भारत के जो रेपेस मामले हैं इन पे थोड़ी लगाम लगे। और लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि मंदिर को नुकसान मत पहुंचाओ, मंदिर को शमशान मत करो, मंदिर को मंदिर ही रहने दो। लोगों को शिक्षा से भरोसा मत उठाओ। लोगों का विश्वास जो बना हुआ है ना वो बने रहने दो शिक्षा के ऊपर, नहीं तो कोई भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में नहीं भेजेगा। भारत अगर विकसित हो रहा है उसे होने दो, उसको वापस से उस सोच के साथ में मत जोड़ो जहां पर पहले के लोग सोचते थे लड़की घर में रहनी चाहिए, लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि ये लड़की है। आज सोच बदली है, लड़कियां बाहर निकली है, लड़कियां जॉब भी कर रही है, लड़कियां पढ़ाई भी कर रही है और हर एक फील्ड के अंदर लड़कियां आगे हैं। तो इस सोच को वापस से पुरानी सोच में मत जोड़ो कुछ लोगों की वजह से।
और ये जो कुछ लोग हैं ना, ये समाज के ऊपर पहले भी धब्बे थे और आज भी धब्बे हैं, और वो गंदा धब्बा है जिसको साफ करने से भी नहीं उतरता। इन धब्बों की एक ही सजा है, वो है फांसी। इनके ऊपर कोई कमेटी मत बिठाओ, इनकी कोई जांच मत करो। जब एक लड़की किसी बेकार इंसान, गंदे इंसान, दरिंदे इंसान की वजह से अपनी जान दे सकती है, तो वो दरिंदा भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, उन लोगों तक पहुंचाइए जो ये दरिंदगी पार कर चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जहां अपनी बच्ची की आवाज नहीं उठाई जाती है। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जहां पेरेंट्स को बताने के बाद भी पेरेंट्स सिर्फ अपनी बच्ची को रोकते हैं, ना कि सामने वाले को रोकने के लिए जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो सिर्फ इसे एक भद्दा मजाक समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो समाज पर केवल एक मजाक बने हुए हैं। जो सोए हुए हैं उन तक पहुंचाइए, जो सिस्टम सो रखा है उसको उठाने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जहां शिक्षक नहीं हैवान रहते हैं, जो कम से कम इस वीडियो को देख करके एक बात समझ आए कि हर लड़की हमारी मां है, बेटी है और बहन है। और अगर ऐसी नजर से देखोगे तो शायद भारत के अंदर रेप केसेस नहीं होंगे। तो ऐसी खबरों को लेकर के मैं वापस से आपके सामने आऊंगा, और बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए।